जमीनी हकीकत को देखा जाए तो पप्पू यादव ही पूर्णिया का असली दावेदार थे और पप्पू यादव को ही पूर्णिया से चुनाव लड़वाना चाहिए था। अगर ऐसा ही शायद लालू यादव सोचते तो आज पप्पू यादव को कोई जानता भी नहीं। पप्पू यादव को जान पहचान दिलाना, पप्पू यादव को राजनीति में लाना लालू यादव और लालू परिवार का ही काम है। पप्पू यादव ठीक एक दिन पहले अपने पार्टी के विलय करने से पहले लालू यादव से मिलते हैं और लालू यादव से मिलते हैं, तेजस्वी यादव से मिलते हैं, तो वहाँ कुछ ना कुछ चर्चाएं तो जरूर हुई होगी और वो चर्चाओं के बाद जाकर के पार्टी को कांग्रेस में विलय करते हैं। कांग्रेस उस सीट को कहती है कि पूर्णिया की सीट मेरे खाते में आएगी, मेरे कोटे में रहेगी और उसके बाद वो पूर्णिया का सीट को छोड़ देना, क्या कांग्रेस का ही तो कोई साजिश तो नहीं कि पप्पू यादव के राजनीतिक कैरियर को खत्म किया जा सके? ये सवाल बनता है क्योंकि जब पप्पू यादव अपने पार्टी को विलय किए होंगे तो उन्होंने अपने तरफ से ये प्रस्ताव जरूर रखा होगा कि इस बार पूर्णिया का दावेदार हम होंगे। और पप्पू यादव इतने बड़े कदावर नेता, इतने बड़ा जन समर्थन लेकर के कुछ ही दिन पहले दिखा करके अपने पार्टी का विलय करते हैं और उसके बावजूद भी उस सीट को अगर कांग्रेस उनको नहीं दिला पाती है तो इसमें कांग्रेस पे भी सवाल खड़ा होना चाहिए। तो लालू परिवार को वो सीट छोड़ देना चाहिए और अपने मन से उसको कांग्रेस के कोटा में दे करके और वहां पे पप्पू यादव को उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। उसके बाद बिहार के पूरे जनता लालू परिवार के उस दिन को याद करने लगेगा, लालू यादव को, जब वो किसी को भी उठा करके मंत्री बना देते थे, किसी को उठा करके विधायक बना देते थे। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे पूर्णिया लोकसभा सीट के बारे में। पूरा बिहार में कहें कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और कहीं ना कहीं बिहार में की बात करें तो बिहार में एक सबसे ज़्यादा चर्चा का में बना हुआ एक हॉट सीट है जो पूर्णिया है और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ अभिषेक राज है, इनसे बात करें। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सजाद भाई, मौका देने के लिए और चुनावी चर्चा पे बात करने के लिए मुझे समय दिया अपने चैनल पे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे बिहार में बात करें लोकसभा के 40 सीटें हैं लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा पूर्णिया सीट पे हो रही है और कहीं ना कहीं वहाँ से पप्पू यादव एक तरफ से कह रहा है कि हम दावा पेश कर रहे हैं कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक तरफ बीमा भारती को राजद प्रत्याशी बनाइए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जमीनी हकीकत को देखा जाए तो पप्पू यादव ही पूर्णिया का असली दावेदार थे और पप्पू यादव को ही पूर्णिया से चुनाव लड़वाना चाहिए था क्योंकि पप्पू यादव ने ये चीज साबित कर दिया था कि मैंने पूर्णिया के लिए जो किया है वो प्रणाम पूर्णिया रैली में ये पूर्णिया वालों ने वापिस उनको अपना जन समर्थन दिखा करके, अपना पूरा प्रदर्शन दिखा करके, अपना ताकत दिखा करके, वो भीड़ दिखा करके साबित कर दिए थे कि अगर कोई जमीनी हकीकत और जमीनी स्तर से कोई अगर दावेदार है तो वो पप्पू यादव है, पूर्णिया का दावेदार, और पप्पू यादव को मौका देना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ सजाद भाई, एक बार बात को सुनिएगा। जिस समय कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल में सभी लोग घर में दुबके हुए थे, हमें, आपको, ये तमाम लोगों को डर लग रहा था कि कहीं हमें कोरोना ना हो जाए, कहीं हम मर ना जाए, और इतना भारी वजन वाला शरीर लेकर के पप्पू यादव रोड पे आए और रोड पे आकर के वो गरीबों का मदद कर रहे थे, वो तमाम वो लोगों का मदद कर रहे थे जिनको जरूरत थी। वो नहीं देख रहे थे वहां पे कि ये हिंदू है, वो नहीं देख रहे थे कि ये मुस्लिम है, ये नहीं देख रहे थे कि ये दलित है, नहीं देख रहे थे कि स्वर्ण है, लेकिन वो तमाम लोगों को मदद किए सड़क पे। तो पप्पू यादव को तो वहां का दावेदारी पेश करना जायज था क्योंकि उन लोगों ने उनको बकायदा सूद सहित वापिस किया था प्रणाम पूर्णिया रैली के माध्यम से। आप बोल रहे हैं पूर्णिया में जनता का समर्थन मिल रहा है पप्पू यादव के साथ, लेकिन वहाँ पार्टी का क्यों नहीं समर्थन मिल रहा है? उनको टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा, बेदखल कर दिया जा रहा है पूर्णिया से? देखिए, इस पे ये बड़ा ही मतलब गंभीर मुद्दा है और ये बड़ा ही मतलब गंभीर सवाल है। इस पे सोचने का बात ये है कि पप्पू यादव ठीक एक दिन पहले अपने पार्टी के विलय करने से पहले लालू यादव से मिलते हैं और लालू यादव से मिलते हैं, तेजस्वी यादव से मिलते हैं, तो वहाँ कुछ ना कुछ चर्चाएं तो जरूर हुई होगी और वो चर्चाओं के बाद जाकर के पार्टी को कांग्रेस में विलय करते हैं। कांग्रेस उस सीट को कहती है कि पूर्णिया की सीट मेरे खाते में आएगी, मेरे कोटे में रहेगी और उसके बाद वो पूर्णिया का सीट को छोड़ देना, क्या कांग्रेस का ही तो कोई साजिश तो नहीं कि पप्पू यादव के राजनीतिक कैरियर को खत्म किया जा सके? क्योंकि ये सवाल बनता है क्योंकि जब पप्पू यादव अपने पार्टी को विलय किए होंगे तो उन्होंने अपने तरफ से ये प्रस्ताव जरूर रखा होगा कि इस बार पूर्णिया का दावेदार हम होंगे। और पप्पू यादव इतने बड़े कदावर नेता, इतने बड़ा जन समर्थन लेकर के कुछ ही दिन पहले दिखा करके अपने पार्टी का विलय करते हैं और उसके बावजूद भी उस सीट को अगर कांग्रेस उनको नहीं दिला पाती है तो इसमें कांग्रेस पे भी सवाल खड़ा होना चाहिए। कहीं ना कहीं पहले से ही देखा जा रहा है तो बीमा भारती जब से जेडीयू से छोड़ी थी तब से कयास लगाया जा रहा था कि उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा पूर्णिया से, लेकिन जो फैसला आया उससे पहले ही उसको उम्मीदवार बना दिया गया और लालू यादव उनको उम्मीदवार बना देता है पूर्णिया सीट पर। देखिए, पूर्णिया सीट पे लालू यादव ने अपना दावेदारी वहां पे बीमा भारती को दे दिए।
हालांकि आपको पता होगा कि चुनाव में जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ होता है तब तक पार्टी के लोग, पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता अपना अपना दावेदारी हर जगह से पेश करते हैं। लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्वकर्ता का जिम्मेवारी बनता है, दायित्व बनता है कि वो हमारे हिस्से का कौन सा सीट है, कौन सा ऐसा कद्दावर नेता है या कौन सा ऐसा बढ़िया नेता है, कौन सा ऐसा जनसेवक है, कौन सा ऐसा जन समर्थित नेता है जिसको हम अपना सीट दे और वो हमारा सीट निकाल करके दे। तो उन कांग्रेस वालों को भी ये चीज सोचना चाहिए था कि हमने पूर्णिया भी छोड़ दिया, मधेपुरा भी छोड़ दिया, सुपौल भी छोड़ दिया। इसके पीछे क्या राज है? पप्पू यादव अगर देखा जाए तो इन तीनों सीटों पे एक तरह से कहीं ना कहीं सहमति हाँ भर देते, लेकिन उसके बावजूद भी ये तीनों सीट कांग्रेस को छोड़ देना और राजद के खाते में चले जाना। दोनों इंडिया गठबंधन के घटक दल है, दोनों दल है और उसमें दोनों की सहमति से ही ये सीट शेयरिंग हुई होगी। नहीं तो इसमें सवाल आ रहा है, लालू यादव परिवार पर भी सवाल आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पप्पू यादव भी यादव समाज से आते हैं और कहीं लालू यादव भी हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यादव को बढ़ने नहीं दिया जा रहा, पप्पू यादव का कद बड़ा हो जाएगा, इसलिए उनको टिकट नहीं दिया गया। अगर ऐसा ही शायद लालू यादव सोचते तो आज पप्पू यादव को कोई जानता भी नहीं। पप्पू यादव को जान पहचान दिलाना, पप्पू यादव को राजनीति में लाना लालू यादव और लालू परिवार का ही काम है। तो ये सवाल कहीं से बनता नहीं है। सवाल इसलिए कर रहे हैं कि तेजस्वी से ऊपर चले जाएंगे, वो जो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का जो सपना है उससे भी ऊपर चले जाएंगे पप्पू। नहीं नहीं, मुख्यमंत्री मतलब किसी को थोड़ी बना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के मटेरियल योग्य जो होगा उसको बनाया जाएगा। ये बात पप्पू यादव खुद मानते हैं कि तेजस्वी मेरा छोटा भाई है और मुख्यमंत्री मटेरियल है। तो ये उनके समर्थकों के द्वारा ये सवाल किए जा रहे हैं। हालांकि मैं इस सवाल को मतलब उतने गंभीरता से नहीं लेता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति खुद मानता हो कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री मटेरियल है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकता है, और उसको कहना कि ये उसको दबा देंगे, कहीं से ये मायने नहीं रखता। हालांकि इससे कहीं ना कहीं मतलब इंडिया गठबंधन को थोड़ा कमजोर महसूस होगा और वहां पे भाजपा को बढ़त मिल सकती है। अच्छा, बात करें अभिषेक भाई की, क्या कहिएगा, अगर लालू यादव को सीट छोड़ देनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अगर पप्पू यादव ने वहां के जनता को सेवा किया है तो लालू परिवार को वो सीट छोड़ देना चाहिए और अपने मन से उसको कांग्रेस के कोटा में दे करके और वहां पे पप्पू यादव को उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। उसके बाद बिहार के पूरे जनता लालू परिवार के उस दिन को याद करने लगेगा, लालू यादव को, जब वो किसी को भी उठा करके मंत्री बना देते थे, किसी को उठा करके विधायक बना देते थे, जरूरतमंद लोगों को, गरीब को, जिनको बोलने की ताकत नहीं थी, उनको आवाज देते थे।